जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आखिर क्यों रावण विभीषण की बेटी से डरता था, क्या है इसके पीछे कारण? वीडियो को फुल वॉच करके वीडियो को अंत तक देखें। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान के भक्त राम। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, उनमें से एक है विभीषण की पुत्री भी। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त हैं, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि रावण भी इनसे डरता था। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षसी कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था कि जब माता सीता ने रावण को अपने महल के अंदर रहने से इनकार किया था, तब उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसी माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खोटी सुनाई और माफी मांगने को कहा। भविष्य देख चुकी थी त्रिजटा ने अपना साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका का वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करें। चूंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसीलिए सभी उनकी बात को मानती थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमता के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इससे विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियां के बारे में जानता था, इसीलिए वह उनसे डरता था। वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी, हमेशा सच होता था। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा करती थी। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा किया जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली आ रही है। चढ़ता है मूली और बैगन। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी का पूजा करता है, वो हमेशा उनकी रक्षा करती है। यही वजह है कि यह हर साल में एक दिन भक्त की भीड़ लगती है और भक्त मूली बैगन का भोग लगाकर विशेष रूप से पूजा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, दोस्तों को प्यारे प्यारे कमेंट करें। धन्यवाद।